एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जो धुंध से ढके हुए बड़े जंगल के किनारे बसा था, एक सादा सा छोटा घर था। उसी घर में सिंड्रेला नाम की एक कोमल और दयालु लड़की रहती थी। उसके सुनहरे बाल धूप की तरह चमकते थे और उसका दिल बसंत की तरह गर्म और प्यारा था। लेकिन सिंड्रेला की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके प्यारे पिता की अचानक मौत के बाद उसकी सौतेली माँ लेडी ट्रेमेन और उसकी 2 सौतेली बहनें ड्रिजेला और अनास्तासिया घर की मालकिन बन गई। उन्होंने सिंड्रेला को अपने ही घर में एक नौकरानी बना दिया। उसके दिन लगातार काम करते हुए बीतते थे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। सिंड्रेला को घर के चूहों, गस, जैक और सूजी और ऊपर रहने वाले पक्षियों में सुकून मिलता था। वह इन छोटे जीवों को अपने परिवार की तरह मानती थी। उसके दिल में यह विश्वास था कि दयालुता अपने आप में एक जादू पैदा कर सकती है। एक दिन गांव में राजा का हुक्म आया। महल में एक भव्य नृत्य सभा होने वाली थी और हर योग्य युवती को बुलाया गया था। राजा चाहते थे कि उनका बेटा राजकुमार हेनरी अपनी दुल्हन चुन ले। पूरा गांव खुशी से भर गया। सिंड्रेला की सौतेली बहनें खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन लेडी ट्रेमेन चुपचाप सिंड्रेला को देखती रही। उसने कहा, बिल्कुल सिंड्रेला, तुम जा सकती हो, अगर तुम अपने सारे काम पूरे कर लो और पहनने के लिए एक ठीक सी पोशाक ढूंढ लो। सिंड्रेला ने अपनी माँ की पुरानी पोशाक निकाली। वह सादी थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। उसके पशु मित्र मिलकर उसकी मदद करने लगे। पुराने कपड़ों की फीते और चमकदार टुकड़ों से उन्होंने उस पोशाक को पूरा कर दिया। जैसे ही सिंड्रेला तैयार पोशाक पहनने वाली थी, उसकी सौतेली माँ और बहनें आ गई। जलन में आकर उन्होंने उसकी पोशाक फाड़ डाली। दिल टूटा हुआ और बिल्कुल अकेली सिंड्रेला बगीचे में चली गई। उसके आंसू चांदनी में मिलते जा रहे थे। उसी सबसे दुख भरे पल में एक कोमल रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। उसमें से नीले चमकदार कपड़ों में एक दयालु स्त्री दिखाई दी। वह उसकी परी माँ थी। परी माँ ने छड़ी घुमाई, सिंड्रेला के आंसू पोंछ दिए और हंसते हुए जादू कर दिया। कद्दू एक सुनहरी बग्घी बन गया। 4 चूहे सुंदर घोड़ों में बदल गए और सिंड्रेला की फटी हुई पोशाक एक शानदार लिबास बन गई, जिसके साथ कांच की जूतियां भी थी। परी माँ ने चेतावनी दी, याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ आधी रात तक का समय है। आखिरी घंटी बजते ही जादू खत्म हो जाएगा। डर और खुशी से भरे दिल के साथ सिंड्रेला महल की ओर चल पड़ी। नृत्य हॉल हंसी और रोशनी से चमक रहा था, लेकिन जैसे ही सिंड्रेला अंदर आई, हर नजर उसी पर ठहर गई। राजकुमार हेनरी, जो बनावटी मुस्कानों के बीच सच्चाई ढूंढ रहे थे, सिंड्रेला की सादगी और शांति से प्रभावित हो गए। उन्होंने उसे नृत्य के लिए बुलाया। जब दोनों संगमरमर के फर्श पर नाचते, बातें करते और हंसते रहे, सिंड्रेला ने एक ऐसी खुशी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। घड़ी की भारी सी आवाज चमकते नृत्य हॉल में गूंज उठी। सिंड्रेला नाच रही थी और राजकुमार की आंखों के जादू में पूरी तरह खो गई थी। अचानक घड़ी ने 12 बार घंटी बजाई। सिंड्रेला की तंद्रा टूट गई, यह याद दिलाने के लिए कि उसकी जादुई रात अब खत्म होने वाली है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से माफी मांगी और धीरे से राजकुमार की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया।
चांदनी की रोशनी जैसे उसका रास्ता दिखा रही थी। वह हैरान मेहमानों के बीच से और सुंदर संगमरमर के गलियारों से तेजी से निकल गई। हर कदम के साथ जादू कमजोर हो रहा था। सिंड्रेला महसूस कर सकती थी कि उसकी चमकदार पोशाक फीकी पड़ रही है। उसे सब कुछ बदलने से पहले बाहर पहुंचना ही था। बाहर जादुई बग्घी उसका इंतजार कर रही थी। घोड़े रात के आसमान में चमक रहे थे, लेकिन वे भी जल्दबाजी से कांप रहे थे। भागते समय सिंड्रेला की एक नाजुक कांच की जूती ढीली होकर महल की चिकनी सीढ़ियों पर गिर पड़ी। जल्दी में उसे इसका पता भी नहीं चला। जैसे ही आखिरी घंटी बजी, वह बग्घी तक पहुंच गई। जादू टूटने लगा। धुएं और चमक का एक घेरा सा बन गया। बग्घी फिर से कद्दू बन गई। सुंदर सेवक चूहे बनकर भागने लगे और सिंड्रेला खुद साधारण कपड़ों में खड़ी थी, हाथ में एक चमकती कांच की जूती पकड़े हुए। दूर से उसे महल की आवाजें सुनाई दी। सिपाही खोज कर रहे थे और मेहमान उस रहस्यमय लड़की की बातें कर रहे थे जो आधी रात को गायब हो गई थी। लेकिन सिंड्रेला उस अफरातफरी में भी समझदार और दयालु बनी रही। उसने हिम्मत जुटाई और किसी को देखे बिना अंधेरे में तेजी से चली गई। घर पहुंचकर उसने बची हुई कांच की जूती अपने तकिए के नीचे रख दी। हालांकि उत्साह अब कम हो चुका था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी चमक अब भी बाकी थी। राजमहल की वह शानदार नृत्य सभा चमकती रोशनी और घूमते संगीत के साथ खत्म हो चुकी थी, लेकिन राजकुमार का दिल अब भी एक सवाल से भरा था। वह रहस्यमयी लड़की कौन थी जो उसकी बाहों में नाची और जैसे ही रात के 12 बजे अचानक गायब हो गई। राजकुमार खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में वह कांच की जूती थी जो नृत्य सभा में छूट गई थी। उसे बार बार वही रहस्यमयी लड़की याद आ रही थी जो आधी रात को गायब हो गई थी। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, जिस लड़की के पैर में यह कांच की जूती फिट होगी, वही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। अगली सुबह राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ गांव-गांव जाने लगा। नगाड़े बजे और राजदूत जोर से पुकारने लगे, हर जवान लड़की इस कांच की जूती को पहनकर देखे। हर जगह भीड़ इकट्ठा हो गई। राजकुमार हर चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसे उसी लड़की की तलाश थी जिसे उसने नृत्य सभा में देखा था। बड़े बड़े घरों में कई लड़कियों ने जूती पहनने की कोशिश की। कुछ ने जोर लगाया, कुछ घबराकर हंस पड़ी, लेकिन जूती किसी को भी फिट नहीं हुई। हर असफल कोशिश के साथ राजकुमार और चिंतित होता गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार राजकुमार एक छोटे और साधारण से घर के सामने रुका। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने गर्व से उसका स्वागत किया और अपनी दोनों बेटियों को आगे बुलाया। एक एक करके दोनों ने जूती पहनी, लेकिन जूती उन दोनों के पैर में बहुत छोटी थी। जैसे ही राजकुमार जाने लगा, पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? सिंड्रेला आगे आई। उसकी सौतेली माँ हंस पड़ी, लेकिन राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया। सिंड्रेला ने धीरे से अपना पैर कांच की जूती में रखा। जूती बिल्कुल सही फिट हो गई। राजकुमार ने हैरानी से सिंड्रेला को देखा। उसे उसकी दयालु आंखें और मीठी मुस्कान पहचान में आ गई। सिंड्रेला ने दूसरी कांच की जूती भी निकाल कर दिखा दी। अब सच्चाई सबके सामने थी। उसी पल उसके चारों ओर जादू की चमक फैल गई और उसके सादे कपड़े एक सुंदर पोशाक में बदल गए। राजकुमार ने सिंड्रेला का हाथ थामते हुए कहा, तुम ही हो जिसे मैं हर जगह ढूंढ रहा था। महल में उनकी शादी बड़े उत्सव के साथ हुई। सिंड्रेला ने अपने सौतेले परिवार को माफ कर दिया और गुस्से की जगह दयालुता को चुना, और इस तरह सिंड्रेला और राजकुमार खुशी खुशी जी।